हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड के बारे में। मतलब इसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे। आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, या आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। अगर आप कंपिटिटिव की तैयारी करते हैं या आप 10th 9th पॉलिटेक्निक किसी भी आप एग्जाम दीजिए तो आपको यहाँ से प्रश्न अगर केमिस्ट्री से पूछता तो पूछेगा ही पूछेगा। उभयधर्मी ऑक्साइड से सबसे ज़्यादा पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न आप देखिएगा तो एक ही प्रश्न को 10-12 बार पूछा गया। मतलब एक ही प्रश्न को बार बार पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है, या पूछेगा कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा के आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपको बिलीव नहीं हो, क्योंकि अगर आप अभी तक प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं देखे हुए तो बिलीव करिए, हमें मालूम है कि आपको बिलीव नहीं हो रहा। इसलिए जो भी यूट्यूबर है या जो भी टीचर है सब यही बोलता है कि हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा किसी पे। लेकिन ऐसे बहुत ही कम होते हैं जो आपको रियल कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हम आपको बता रहे कि आज के बाद उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड से आपको अगर प्रश्न पूछता है जो आज के बाद आप गलत नहीं करिएगा। देखिए प्रश्न आपसे किस तरह से पूछ सकते। देखिए आप पूछा गया कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है, और नीचे पूछा अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल है। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। तो पढ़ाई वही कर सकता है जिसके अंदर उबाल हो, जिसके रगों में क्या हो, उबाल होना चाहिए। पढ़ाई हर किसी से नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इसमें कि उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें आपको जानना होगा कि आपको मालूम होगा धातु और अधातु। आप इतना तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो धातु में उसे कहते हैं जिसका संयोजकता, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी 1 2 3 हो, उसे हम लोग बोलते हैं धातु। और जिसका वैलेंसी 4 हो उसको बोलते हैं उपधातु। और जिसका वैलेंसी हो 5 6 7 और कभी कभी 8 भी ले लेते तो उसको बोलते हैं अधातु। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालें और पहचान धातु और धातु कैसे करें। तो अभी हम लोग जानते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ देता है धातु। जब धातु ऑक्साइड से भी क्रिया करेगा, जब धातु प्लस ऑक्साइड, धातु प्लस ऑक्साइड, अधातु प्लस ऑक्साइड, अधातु प्लस ऑक्साइड, धातु प्लस ऑक्साइड, अधातु प्लस ऑक्साइड। तो यहाँ इसका कहने का मतलब यह है कि जब धातु ऑक्साइड से भी क्रिया करेगा तो इसका जो अम्ल होगा क्या होगा, क्षारीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। और इसको पहचानने का तरीका भी हम आपको बता देंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं करें। मतलब आज के बाद इससे अगर एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल जा सकते हैं। यहां लिखा गया धातु तो इसमें हो जाएगा क्षारीय, क्षारीय ऑक्साइड लिख लीजिएगा। और इसमें लिखा गया अधातु यानी अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड यहाँ लिख लीजिएगा अम्लीय ऑक्साइड। हम आधे के इसमें खली लगा देते हैं। इसको बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। और उभयधर्मी की भी पहचान करने के लिए बता भी आप जान लीजिए कि धातु और अधातु के बारे में। तो यहाँ दिया कि धातु का ऑक्साइड, आपसे डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछ देता है कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या उभयधर्मी होगा, क्या होगा। पूछे निम्न धातु के ऑक्साइड होते हैं और आपको ऑप्शन दे देगा इस तरह से और पूछ लेगा। मतलब एक ही प्रश्न को आपसे बहुत तरीका से पूछा जा सकता है। अगर आप रेलवे खासकर ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम देंगे तो ग्रुप डी में तो बहुत बार इस प्रश्न से पूछा गया। उभयधर्मी ऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है।
वैधर्मी ऑक्साइड। तो आपको इसमें जानना है कि धातु का जो ऑक्साइड होगा क्षारीय होगा और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। तब को ये मालूम होना चाहिए कि सोडियम क्या है, धातु है या अधातु है, एल्युमिनियम क्या है, धातु है या धातु है, इसको आपको मालूम करना होगा। तो हम अभी आपको बताया कि धातु उसे कहते हैं जिसका संयोजकता या वैलेंसी 1 2 3 हो, मतलब 1 2 3 हो, और जिसका वैलेंसी 5 6 7, कभी कभी 8 को भी ऐड कर लेता है, लेकिन 8 है जो अक्रिय गैस में आता है, जिसका जो लास्ट कक्षम होगा 8 उसको हम लोग अक्रिय गैस में लेते हैं, कभी कभी शामिल कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अधातु। और उपधातु किसको बोलते हैं, जिसका वैलेंसी 4 हो, यानी संयोजकता कितना होना चाहिए 4, उसको बोलते हैं उपधातु। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि धातु ऑक्साइड क्या, धातु ऑक्साइड। तो अभी हम आपको बताएं धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो इसको पहचान कैसे करना सर भुला देंगे, आप तो रट लिए हैं, लेकिन रटना इसमें नहीं है। आज के बाद मतलब आप गलत नहीं करिएगा। देखिए इसमें लगा अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, और जो एक बच जाएगा धातु उसको लगा देंगे क्षारीय। एक होता है क्षारीय, एक होता है अम्लीय। तो आपको आ से याद करना अधातु अम्लीय और धातु हो जाएगा क्षारीय। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, अधातु आ जाएगा तो अम्लीय बोलेंगे। आपसे पूछ देता अधातु का ऑक्साइड तो अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय, आ से आ में मिला देना। इस तरह से आपको याद रखना है। तो जैसे में हो सकता है CaO, ये क्या हो जाएगा, तो जो कैल्शियम है धातु है, तो धातु का ऑक्साइड जब भी होगा तो क्या होगा, धातु का ऑक्साइड क्षारीय हो जाएगा, तो ये जो CaO हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि धातु का ऑक्साइड हो गया, अधातु का ऑक्साइड हो गया, क्या होता है। तो वैधर्मी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैधर्मी की पहचान कैसे करेंगे। तो जो उभयधर्मी है, उभयधर्मी कहने का मतलब जो आम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करे। उभयधर्मी कहने का मतलब जो आम्ल और क्षार दोनों से मतलब अभिक्रिया करे, दोनों में उसका दोनों गुण होना चाहिए, मतलब आम्ल के भी ऑक्साइड और क्षार के भी ऑक्साइड, मतलब इसमें जो होना चाहिए उभयधर्मी कहने का मतलब आम्ल और क्षार दोनों से करना चाहिए। जैसे में यहाँ हम आपको बताते हैं, जैसे में उभयधर्मी में आपको याद रखना है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में आपको 3 से 4 ही याद रखें, इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, इतना ही है। जैसे में याद करना है Al2O3 PbO2 ZnO, ये PbO2 है, इसको PbO2 कर लीजिए, PbO2 ZnO H2O2, इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको याद करना ही नहीं है। इसमें क्या क्या उभयधर्मी ऑक्साइड में याद रखना, आपको इतना याद करना पड़ेगा, आपको उभयधर्मी ऑक्साइड को आपको याद करना पड़ेगा कि Al2O3 PbO2 ZnO2 ZnO है और H2O2। आपसे पूछ देगा, सीधा पूछ देगा Al2O3 है उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो आपको इतना, इससे ग्रुप डी में 10 से 12 प्रश्न पूछा गया उभयधर्मी ऑक्साइड से सिर्फ। तो आपको इसको रटना मतलब याद करना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर आपको और भी प्रश्न चाहिए इससे रिलेटेड कि किस तरह से पूछता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न करा देंगे। लेकिन आपको बताने के लिए 1-2 प्रश्न हम लगा लिए हैं पहले से ही। उभयधर्मी प्रकृति का होता है डॉट डॉट, उभयधर्मी प्रकृति का होता है SO2 NO2 N2O CaO ZnO। तो अभी आपको पता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड को कितना याद रखना। जैसे मैं आपसे पूछेगा Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, PbO2 उभयधर्मी ऑक्साइड है, ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है, H2O2 उभयधर्मी ऑक्साइड है। इससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। अगर पूछ लेगा इससे ज़्यादा तो आज के बाद आप इस चैनल पे पढ़ने नहीं आइएगा, मतलब इससे ज़्यादा आपको पूछेगा ही नहीं। तो इसमें जैसे पूछ सकता है, यहाँ पूछा कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है SO2 N2O CaO ZnO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि डॉट डॉट आम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब आम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है आम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसी को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का मतलब ही होता है दो। जैसे मैं आपसे पूछ देता हूँ उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में मिले। इसी तरह से यहाँ उभयधर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब जो आम्ल और क्षार दोनों में मिले, मतलब दोनों के साथ अभिक्रिया करे, उसी को हम उभय का मतलब ही होता है दो होता है उभय का मतलब। जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे पूछ देगा कि 2 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब कितना, जो दोनों में मिले उसी को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड।
तो आपको याद रखना जो आम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है उसी को हम बोलते हैं वैधर्मी ऑक्साइड। तो इसमें हो जाएगा CuO, तो होगा नहीं, Al2O3। तो आपको इतना ही याद रहा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अधातु का ऑक्साइड अधातु अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। यहाँ बताए वैधर्मी ऑक्साइड में आपको याद रखना Al2O3, PbO2, ZnO और H2O2। इतना ही कोई भी ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ ऑप्शन दिया आम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, Al2O3 न देकर दे सकता था PbO2, ZnO, H2O2। इसी चार को में से कोई एक ऑप्शन देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैधर्मी ऑक्साइड है या नहीं है। कहीं पूछेगा कौन सा प्रकृति का है। तो आपको इस तरह से याद रखना, घुमा फिरा के बहुत तरह से एक ही प्रश्न को पूछा जाता है, लेकिन इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, संयोजकता और धातु अधातु की पहचान कैसे करें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।